जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुड सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रुनाश का एक ऐसा बेहतरीन टोटका बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। और आपके शत्रु यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप चारों तरफ से शत्रुओं से घिर गए हैं और आपको ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे, यानी कि आपका कोई भी कार्य है वो नहीं हो रहा, सारे काम आपके अटक गए हैं, सारे काम रुक गए हैं। यदि आप ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो वहां पर भी आपके जो शत्रु हैं वो आपके पीछे पड़ गए हैं और शत्रु आपको वहां भी जीने नहीं दे रहे हैं। बॉस के सामने आपको नीचा दिखाते हैं या फिर बॉस जिससे नाराज होकर हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दे, ऐसा डर आपको है। या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी आपका खराब हो रहा है, बिजनेस भी पूरी तरह से नहीं चल पा रहा। मान लीजिए आपने पहले तो अच्छे ग्राहक आते थे, लेकिन अब दुकान पे ग्राहक भी आना बंद हो गए और कोई बिजनेस यदि आप कर रहे हैं तो उसमें भी आपको घाटा लग रहा है, यानी कि आपका कर्जा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों ये तमाम तरह की जो चीजें हैं ये सब शत्रुओं के कारण होती है। अब वो शत्रु यदि आपके सामने आकर के यदि वार करता है, मान लीजिए आपके सामने से आकर के गाली गलौज कर रहा है या फिर आपको अपशब्द बोल रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तो वो क्यों दे रहा है? क्योंकि ईर्ष्या के कारण वो आपको ऐसा कर रहा है या लोभ के कारण दे रहा है। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई खेत खलियान है या फिर आपके पास कोई जमीन है, उसको शत्रु हड़पना चाहता हो, है ना, या हो सकता है वो आपसे जलता हो, ईर्ष्या करता हो। तो दोस्तों इस तरह की तमाम बातें जो हैं वो तमाम बातें पूरी होती हैं जब शत्रु आपको अपने बस में करना चाहता है या शत्रु आपकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। तो दोस्तों ऐसा ही हम ये टोटका आज आपको बताने जा रहे हैं जो कि एक लकड़ी से होने जा रहा है। दोस्तों बबूल की लकड़ी का तो आपने नाम सुना होगा। बबूल की लकड़ी जो होती है वो तोड़ने टोटके में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है और उस बबूल की लकड़ी से ही आपको ये वाला टोटका करना है, जिससे कि आपके जीवन में जो भी शत्रु हैं और जो शत्रु बाधा जो मचा रहे हैं, अब वो सारे के सारे जो है वो खत्म हो जाएंगे। और जो शत्रु जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुड सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको शत्रु के नाश का मंगलवार का ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका जो शत्रु है वो निस्तनाबूद हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। इस तरह का शत्रु का जो है विनाश निश्चित होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो से दोस्तों उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे और समृद्ध होंगे। कई बार ऐसा होता है और अच्छे सुखी और समृद्ध जीवन की मैं भगवान शिव से, भगवान भोले शंकर से आपके जीवन में जो है वो सब शत्रु नाश से रिलेटेड करती है। और शत्रु नाश जो होता है वो हमेशा हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए, क्योंकि आजकल कलयुग के जमाने में लोगों के शत्रु दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति तरक्की करता है तो तरक्की करने के साथ साथ ही उसके शत्रु भी उसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। जैसे सावन में पानी बरसता है तो पानी बरसने के कारण यत्र तत्र सब जगह घास उग जाती है, मैदान जो है घास वाले हो जाते हैं, यानी बिना बात ही घास उग जाती है। इसी तरह से यदि आप तरक्की करते हैं तो आपके शत्रु भी उसी तरह से बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए आज आपके 10 शत्रु हैं तो हो सकता है आने वाले समय में आपके 50 हो, परसों आपके 100 शत्रु हो जाएं, क्योंकि शत्रु जो है वो बढ़ावा देता है ईर्ष्या। मतलब कि जो लोगों में जो ईर्ष्या होती है, आपकी तरक्की देख करके जो ईर्ष्या लोग कर रहे हैं, उस ईर्ष्या की भावना के कारण ही वो शत्रु पनपते चले जाते हैं। अब कई बार क्या होते हैं कि शत्रु आपके सामने नहीं आते, पीछे से वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे वार करने का मतलब क्या है? वो शत्रु जो आपको जानता तो है लेकिन वो पीठ पीछे आप पर वार करता है। मान लीजिए आपका जो शत्रु है वो आपको जानता है और जानने के कारण वो आपके सामने से आपका मित्र बन के रहता है या फिर आपका मित्र के रूप में वो आपके सामने रहता है, लेकिन पीठ पीछे वो आप पर वार करता है। पीठ पीछे आप पर कुछ भी बोलेगा, पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा या कुछ भी, मतलब पीठ पीछे आप पर तांत्रिक क्रिया भी करवा सकता है। ठीक है, ज्यादातर शत्रु तांत्रिक क्रिया करवाते हैं, वो छोटी मोटी क्रिया नहीं करवाते, बहुत बड़ी क्रिया करवाते हैं। तो दोस्तों जो पीठ पीछे तांत्रिक क्रिया करवाते हैं या पीठ पीछे आप पर कुछ जादू टोना करवा देते हैं, वो वाले शत्रु गुप्त शत्रु कहलाते हैं और उन गुप्त शत्रुओं से भी आप बचा जा सकता है इस उपाय के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या फिर आपके इष्ट देव का नाम जरूर लिखिएगा, जो भी आपके इष्ट देव हैं। जैसे मान लीजिए भगवान श्री राम आपके इष्ट देव हैं तो आप जय श्री राम लिख सकते हैं। हनुमान जी आपके इष्ट देव हैं तो आप जय हनुमान लिख सकते हैं, या जो भी आपके इष्ट देव हैं वो आप वहां जरूर लिखिए। अब बात करेंगे हम कि किस तरह से इस उपाय को किया जाएगा, किस दिन इस उपाय को। देखिए दोस्तों शनिवार और मंगलवार का दिन इस उपाय को करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। तो आप शनिवार या मंगलवार के दिन शत्रुनाश का ये उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है बबूल के पेड़ के पास। दोस्तों बबूल के पेड़ के पास आप प्रातःकाल जा सकते हैं, दिन में जा सकते हैं, शाम को जा सकते हैं, लेकिन रात्रि में नहीं जा सकते, है ना। तो आप इसको दिन में ही जाएं, है ना। कोई भी बबूल के पेड़ का आपके आसपास, घर के आसपास देख लीजिए कोई बबूल का पेड़ लग रहा हो। वैसे तो काफी सारे बबूल के पेड़ उपलब्ध हैं इंडिया में और भारत में सभी जगह कोने कोने पर बबूल के पेड़ तो लगे हुए ही हैं। तो आप बबूल के पेड़ को ढूंढना बहुत आसान होता है। तो आप बबूल के पेड़ पर जाइए, बबूल के पेड़ के पास जाइए और वहां पर हाथ जोड़ करके निवेदन कीजिए बबूल के पेड़ से कि हे वृक्षराज, मैं आपकी एक लकड़ी लेना चाहता हूँ, थोड़ी सी आपको छाल लेनी है, लकड़ी लेनी है उसकी,
और उस लकड़ी, वो लकड़ी थोड़ी सी छाल टाइप होनी चाहिए, मतलब ठीक है। तो थोड़ी सी मैं आपकी लकड़ी या कुछ छाल वगैरह लेना चाहता हूँ, तो मुझे अपनी छाल या फिर लकड़ी देने की कृपा करें, इस तरह से आपको बोलना है। और इस तरह से बोलने के बाद आप क्या करेंगे, उनके हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ करके आपको वापस आना है, ठीक है। हाथ जोड़ कर वापस आना है, लेकिन लकड़ी लेकर के आना है ना। हाथों हाथ आप उसको हाथ जोड़ करके पहले लकड़ी को ले लें, और लकड़ी को लेने के बाद फिर हाथ जोड़ें, फिर अपने घर चले आए। अब घर आने के बाद आप क्या करना उस लकड़ी का, तो सबसे पहले आपको एक जब जो बिल्कुल ऐसा कमरा हो जहाँ पर कोई, जैसे आपके पास कोई रूम्स हैं, है ना, या एक ही रूम है, जो भी है, तो आपको डिस्टर्ब ना करे कोई। ऐसे स्थान पर आप बैठ जाएं, घर में कहीं भी बैठ सकते हैं, अपने कमरे में बैठ सकते हैं, आप छत पे बैठ सकते हैं, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि घर में बोलने वाले लोग बहुत होते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं ना, पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो या तो उनको पहले उपाय के बारे में बता दें, ताकि वो फिर पूछना बंद कर देंगे, है ना, या फिर उनको समझाते कि आप मुझसे पूछेगा नहीं, क्योंकि ये उपाय जो है पूछने के, यदि आप मुझे टोकेंगे उस समय जब मैं उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो फिर वो उपाय सफल नहीं होगा। इस तरह से आपको बात करनी है, ठीक। अब इस तरह से समझाने के बाद आपको एकांत स्थान पे बैठना है। एकांत स्थान पे बैठने के बाद आपको काले कलर का मार्कर लेना है, या फिर आप कोई जैसे काजल भी ले सकते हैं, या तो आप काजल ले लें या काले कलर का मार्कर ले लें, दोनों में से एक चीज आप ले सकते हैं। उसमें आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे। अब जिनके पैरों में समस्याएं हैं, जिनकी दिक्कत है कि यार वो नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते, तो आप जमीन पे नहीं बैठिए, आप किसी टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए, पलंग पे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपका जो मुंह है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, आपका मुख दक्षिण दिशा, यानी आप दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हो, इस तरह से आपको दिशा सेट कर लेनी है। अब दक्षिण दिशा क्यों सेट करनी है, क्योंकि ये शत्रुओं की दिशा होती है, यानी शत्रु नाश की दिशा होती है। आप यदि शत्रु नाश करना चाहते हैं तो आपको दक्षिण दिशा में मुंह करके ही बैठना पड़ेगा। तो भाई दक्षिण दिशा में मुंह करके आप बैठ जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठने के बाद अब आपको एक चीज का ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको एक भैरव मंत्र है वो पढ़ना है, लेकिन आपको लिखना क्या है, लकड़ी पे आपको कुछ लिखना है। तो सबसे पहले लकड़ी पर आप अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए। शत्रु का नाम, जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं केवल लकड़ी पर अजय लिख दूंगा और उसके जस्ट ऊपर शत्रु की माँ का नाम लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जिनके गुप्त शत्रु होते हैं, जिनको पता नहीं रहता कि उनके शत्रु कौन है ना। गुप्त शत्रु क्या होते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं, तो हमें नहीं पता यार हमारे गुप्त शत्रु कौन है। हो सकता है आपके मित्र हो और मित्र की शक्ल में रह रहे हो, लेकिन वो गुप्त शत्रु, या हो सकता है कि वो आपके मित्र नहीं हो तो कुछ और हो, मतलब जैसे कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है, कई तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको केवल शत्रु लिखना है। यदि आपके दूर के रिश्तेदार या आपकी कोई भी, आपको नहीं जानते कि आपके कितने शत्रु हैं, है ना, आप नहीं समझते, तो आपको केवल वहां पर क्या लिखना है, शत्रु। अब आप इसको काजल से भी लिख सकते हैं और आप इसको काले कलर के मार्कर से भी लिख सकते हैं उस लकड़ी पे, ठीक है। अब लकड़ी पे लिखने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको काले कलर का कपड़ा लेना है। काले कलर के कपड़े में इसको, लकड़ी को जो आपने लिखा था, इस लकड़ी को काले कलर के कपड़े, सबसे पहले काले कलर का कपड़ा ले लीजिए, लकड़ी आपने है ही सही। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लकड़ी जो है जिस पे आपने शत्रु लिखा था या शत्रु का नाम लिखा था, उसको आप बाएं हाथ में रखेंगे। बाएं हाथ में रख करके मुट्ठी बांधेंगे। मुट्ठी बांधने के बाद आपको इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। ये कितनी बार करेंगे, ये केवल आपको 8 बार पढ़ना है। कितनी बार पढ़ेंगे आपके 8 बार, है ना। तो भैरव मंत्र का जाप आपको 8 बार करना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। फिर जो आपके हाथ में, जो उल्टे हाथ में जो लकड़ी है, उसको मुट्ठी खोल लें। मुट्ठी खोलने के बाद इसको आपको काले कलर के कपड़े में डाल देना है। काले कलर के कपड़े में डालने के बाद इसकी पोटली बना लेनी है, और पोटली बना करके आपको चले जाना है उसी बबूल के वृक्ष के पास, और वहां पर उसको जाकर के टांग देना है। टांग करके आपको हाथ जोड़ करके बबूल महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, ये मेरा शत्रु है और इसको मैं यही टांग करके जा रहा हूँ, है ना। आप तो कांटेदार वृक्ष हैं, इस कारण से आप शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए, और जितने जो भी शत्रु यहाँ पर मुझे परेशान कर रहे हैं या फिर मुझ पर टोना टोटका करवा रहे हैं, उन शत्रु का नाश कर दीजिए। बस आपको इतना करना है। इतना करने के बाद आप बस अपने हिसाब से अपना जो भी आपका जो शत्रु है या फिर जो भी है, वो सारा का सारा जो निस्तनाबूद हो जाएगा। दोस्तों बड़ा ही कारगर उपाय है, इसको एक बार कर लीजिएगा। शनिवार के दिन करना है या फिर मंगलवार के दिन आप इसको कर सकते हैं, है ना। आप एक शनिवार को करेंगे तो अगले 3 शनिवार तक इसको करेंगे, या फिर आप एक मंगलवार को करते हैं तो अगले 3 मंगलवार तक इसको करें। दोस्तों यकीन मानिए आपको बिल्कुल लाभ होगा, आपके जो शत्रु है पूरी तरह से निस्तानाबूद हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।